Hi guys, good morning. It's 5 and I'm back with the third video. कल का दिन was good. हम लोगों ने सुबह उठे. We have completed some 12,000 steps I think. And अच्छा गया कल का दिन. It was good. And हमने वीडियो भी बना दिया right. So nice. सो टुडे आज मैंने थोड़ा सोचा कि मैं किस टॉपिक पर डिस्कशन कर सकती हूँ तो आई थॉट ऑफ हाइपर इंडिपेंडेंस. सो बेसिकली हाइपर इंडिपेंडेंस आजकल काफ़ी लोगों में होता है. मे बी दे कॉल इट एज इंडिपेंडेंस बट दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंस एंड हाइपर इंडिपेंडेंस. Hyper independence is something which is like the extreme self reliance, prematurity. You become mature at very early stage. You start figuring out all the problems by your own. Even your problems, आसपास की problems, सब तुम सब देख लोगे, तुम सब कर लोगे. मतलब you feel like you don't need anyone when in terms of help or problem solving. मतलब you need, of course you need someone, but you'll pretend that you don't need anyone. एंड जितना कूल होके मैं बोल रही हूँ ये प्रॉब्लम उतनी कूल है नहीं. प्रॉब्लम तो नहीं है ये, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. बट ये आपको बाय बर्थ नहीं मिलती है. ये आपके नेचर के अंदर ऐसा नहीं है कि हर किसी के हो सकते हैं या किसी किसी के हो सकती है. अगर ये आई है उसके पीछे के रीजंस होते हैं. आइदर यू हैड सम पास्ट ट्रॉमास वेयर तुमने बचपन में ही बचपना छोड़ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली. वॉट एवर द सर्कमस्टेंसेस वर एट योर होम और एट योर प्लेस. और हाँ, past traumas that comes under the premature responsibilities, prematurity. मतलब everything comes aligning on that when when your brain का आदत पड़ गया ना कि अब तुम्हें ही देखना है सब. That's the thought process of a human who have hyper independence. That अरे यार ये प्रॉब्लम आई है, अच्छा कोई मेरी प्रॉब्लम है, आई वुड सॉल्व इट. आई नॉट गो टू एनीबडी एल्स बिकॉज यू हैव अ ट्रस्ट इश्यूज. Not trust issues वैसे वाले, but trust issues in showing the vulnerability of you to them. मतलब मेरे को हाइपर इंडिपेंडेंस है, मेरे दोस्तों को भी है. उससे प्रॉब्लम ये होती है कि लाइफ में अगर कुछ बड़ा भी का हो जाता है आप बोल नहीं पाते हो. और ऐसा नहीं कि आप प्रिटेंड कर रहे हो कि आप बोल नहीं रहे हो. यू एक्चुअली बिकम लाइक दैट. आई मीन अगर कुछ बुरा हुआ है या कुछ कांड हुआ है या कुछ प्रॉब्लम आई है, we should acknowledge it, we should feel it, we should express our emotions towards it, and then go for a solution or then go for a path where we can resolve this, right? But हाइपर इंडिपेंडेंस वाले लोगों के साथ और मेरे साथ जो क्या होता है, मैंने एक प्रॉब्लम देखी. एंड हाउ माई माइंड वर्क्स इज दैट जैसे ही प्रॉब्लम आ गई, आई डोंट टेक टाइम, आई डोंट सिट एंड टॉक विथ मी ऑन दैट केस. और किसी से भी बात नहीं करूँगी. आई ट्राई कि अच्छा यार अब पानी गिर गया है तो पोछा लेके आ जाओ. आई नो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल विच विल नॉट बी अ बिगर केस, बट कुछ भी प्रॉब्लम आई हो, माई माइंड स्टार्ट वर्किंग ऑन अ सोल्यूशन. ऐसे दिखने में दिट साउंड्स वेरी कूल दैट अरे यार सही है यार, प्रॉब्लम आई सोल्यूशन निकाला काम ख़त्म. नहीं, तुम्हारा जो इमोशंस है वो अंदर कहीं रह जाता है, ठीक है, और वो फिर हील ही नहीं होते हैं. जब हम खुश होते हैं तो हम हंसते हैं ना बहुत अच्छे से, तो जब हम दुखी होते हैं तो हम रो क्यों नहीं पाते. इट्स वेरी सिंपल. मेरे साथ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही कि आई कांट क्राई इन फ्रंट ऑफ पीपल.
or even the people who I call as my home, I can't cry. This is very difficult, very difficult. मतलब मैं रोते रोते हंस देती हूँ यार. अगर इन केस भी मेरी आंखों में पानी आ गया और मुझे सामने कोई इंसान दिख गया, I'll start laughing और I'll do that. पता नहीं क्यों. It's so difficult for me to cry in front of people. I'm struggling ये चीज़ के लिए पिछले कितने सालों से. And I'm telling you, the people I'm talking about are really, really, really close to me. I love them. मैं नहीं रो पाती. And I really want to cry. I really want to be vulnerable around them and show कि यार यार नहीं हो रहा है मेरे से. थक गई हूँ मैं. I'm tired. I can't. I need help. I need people around me. I need some. And I actually need. बट मैं बोल नहीं सकती. और इन केस भी अगर मैं नहीं बोल के भी वो समझ के आ गए, मैं शायद एक्सेप्ट भी नहीं कर पाऊंगी. So basically, hyper independence comes with when we don't ask for help and we don't even accept the help. भले हमें बिना बताए दे दो तो हम नहीं लेंगे. बहुत ही पंगा है यार इस चीज का. और थोड़ा थोड़ा करके जब मैं अपने आप को आई एम वर्किंग ऑन दैट बेसिकली. एंड मैंने आई थिंक आई हैव रीच टू सम 10 or 15% वाली चीज पे, जहाँ पे मैं थोड़ा आगे बढ़ी हूँ. नॉट पूरा, बट मैं काफ़ी हद तक उस लेवल पे पहुँची हूँ. काफ़ी हद तक तो क्या 10% पे तो मैं पहुँची हूँ. इसका सल्यूशन बहुत सिंपल है. यू नीड टू ट्रस्ट पीपल. नॉट वैसा वाला ट्रस्ट हो तो आई नो you all guys do and I also do. I really trust my people. You trust your people जहाँ पे तुम खुद को वीक बता सको, तुम खुद को वनरेबल बता सको, तुम खुद को थका बता सको. एंड जिस दिन थोड़ा बहुत भी तुम ये ट्राई कर लोगे ना, तुम्हारी शायद इंडिपेंडेंस वाली चीज़ तो कम नहीं होगी, बट तुम्हारे इमोशंस निकलने चालू होंगे. योर इमोशंस विल गेट कैटर्ड. मैंने ट्राई किया है, बट उसके साथ क्या ना एक इशू है. सो जो हाइपर इंडिपेंडेंस वाले लोग होते हैं, आइदर दे ट्रस्ट और दे डोंट ट्रस्ट. ठीक है. तो जब आप किसी इंसान पे इमोशनली ट्रस्ट करना चालू कर देते हो, ठीक है, कि यार ठीक है, नाउ आई हैव दैट पर्सन, आई कैन बी वनरेबल विट और आई कैन शो दैट आई कैन डू इट. और आपकी ज़िंदगी में ऑफकोर्स ऐसे लोग कम ही होंगे. मतलब आई थिंक 1 या 2 से ज़्यादा भी नहीं होते हैं जो बहुत ही हाइपर इंडिपेंडेंस वाली कैटेगरी में आते हैं. तो क्या है ना, फिर वो उन 1-2 लोगों के लिए इट्स क्वाइट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और इट्स क्वाइट अ प्रेशर, बिकॉज आपको चुना गया है लाखों में 2 लोगों को. तो अब तुम्हें मेरे बिना कहे, मेरे बिना बोले, मेरे एक्शन से, मेरी बातों से, बिकॉज आई विल गिव यू हिंट्स. आई गिव यू हिंट्स तो क्या, मेरे लिए तो वो कॉन्वर्जेशन ही है, बिकॉज आई एम ऑलरेडी आई वॉज समवन जो नहीं बोलती थी. तो अगर मैं 1 स्टेप या 2 स्टेप्स पे आगे बढ़ा रही हूँ, विच looks in front of people as a hint, but for me it is a talk. And I'm trying to say that I need help. I need you. I need you to around me. I need you to be around. तो क्या होगा कि इफ आई कम 2 steps ahead एंड सामने वाला इंसान नहीं समझ पा रहा है कि उसको आना चाहिए था, मैं 4 steps पीछे जा सकती हूँ. एंड वो और भी बेकार होगा, क्योंकि तुम पहले ही अपने कोकून में थे, जहाँ तुम सही थे, खुद कर रहे थे, सब हो रहा था. अब तुमने सोचा कि चलो केज तोड़ते हैं, जिसके लिए बहुत मेहनत लगी है. तुमने थोड़ा सा केज का गेट खोला, तुमने हाथ आगे किया और कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं आया. यू विल गेट सो डिसअपॉइंटेड.
और सामने वाले इंसान से डिसअपॉइंट नहीं होगे, तुम खुद से ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हो कि यार क्यों किया मैंने ये, आई कुड हैव डन इट ऑन माई ओन, वाई आई ट्राइड इवन। और फिर आप पीछे चले जाते हो। तो it's difficult to be around people who are hyper independent, and I respect the people around me because इतने आसान तो नहीं है हम, हमें भी प्यार चाहिए, ऐसे सॉफ्टनेस, प्यार, वीक होना, कुछ चीज़ें खुद से ना कर पाना, वी वांट दिस, बट साले कर नहीं पाते यार। मेरे दिमाग में कभी पहली चीज़ ये नहीं आएगी कि यार ये तो हो नहीं रहा, चलो पूछ लेती हूँ मैं किसी से। I'll start googling it out. I'll use chat GPT, but I'll not ask. यार मैं मेरे भैया से नहीं पूछ पाती हूँ, फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, मतलब भैया इज़ द क्लोजेस्ट वन टू मी, बट मेरे पास अगर कोई टास्क आया है या कुछ काम आया है विच ही हैज़ अ ह्यूज एक्सपीरियंस ना, तो भी मैं उससे नहीं पूछूंगी। I'll go to Google, I'll go to ChatGPT, or I'll do some research and I'll do it on my own. पता नहीं क्यों, but that's what it is. So at the end of the conversation, I would like to say that कि हाइपर इंडिपेंडेंस सुनने में जितना कूल साउंड करता है, वो उतना ही आपको अंदर से खोखला कर देता है। In case of emotions, we as a human being has a very important role of emotion in our life, ठीक है। अगर हम वो एक्सप्रेस करना नहीं जानते हैं, then it's an issue and we need to solve it, and you need to find some people who you can trust। भले यार वो एक ही इंसान हो चलेगा, या एक तो मैक्स हो तो भी चलेगा। You don't need a crowd around you or a dozen of people around you for that. There's only one people is just fine, जहाँ पे वो आपके हिंट को समझ पाए, आपकी बातों में चेंज को समझ पाए। बिकॉज इनिशियली इट वुड बी डिफिकल्ट, मे बी आफ्टर सम टाइम जब मैं पूरी ओपन अप हो जाऊंगी तब शायद मैं हिंट नहीं दूंगी, आई आस्क इट। बट जो इनिशियल फेज होता है आपको हाइपर इंडिपेंडेंस से निकलने के लिए जो चाहिए होता है, दैट इज़ अ डिफिकल्ट वन फॉर बोथ द पार्टीज। सो टॉक टू योर फ्रेंड्स, टॉक टू योर फैमिली, tell them कि see this is the situation, and tell them that you will give hints। मतलब वो hints नहीं है बट वो hints ही है उनके लिए। प्लीज़ देखो मेरी बातों को सुनो, मेरी अनकही मदद को देखो और मुझे दो, बिना जताए दो, बिना बताए दो, बट दो। टॉक टू योर पीपल। आई थिंक द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस, ये अनसेट कम्युनिकेशन मत रखना इस चीज़ को लेके। इफ़ यू नो यू आर दैट पर्सन एंड यू नो हाउ इट विल वर्क, देन टॉक टू योर फ्रेंड कि यार, टॉक टू योर पीपल, टॉक टू योर पर्सन कि यार देख यार मेरे को ये इशू है, ठीक है, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू आस्क फॉर हेल्प। एंड सामने वाला इंसान अगर तुम्हारा है वो समझ जाएगा इस बात को। तुम उसको प्यार से समझाओ कि यार मेरे को ये इशू है, it's very difficult for me to ask for help, but I need it। So मैं थोड़ा इनडायरेक्टली बोलूँगी, या मुझे डायरेक्टली नहीं बोला जा रहा तो मैं मे बी इनडायरेक्टली ही बोल पाऊँगी। यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन मी, यू नीड टू चेक ऑन मी, यू नीड टू। दैट्स इट, बाय बाय, कल मिलते हैं।